हेलो फ्रेंड्स, मैं उदीप शिखर, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रुद्राक्ष एजुकेशन में। चलिए आइए शुरू करते हैं 8th साइंस चैप्टर नंबर 4 आर्टिकल नंबर 4.2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन पार्ट 1 वीडियो में शुरू हो चुका है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। 8th साइंस चैप्टर 4 वीडियो पार्ट 1 अगर आप सर्च करते हैं तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, इसी चैप्टर का पार्ट 1 जहाँ ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे हम शुरू करने वाले प्रॉपर्टीज़ रिगार्डिंग केमिकल रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले तो केमिकल को समझाने के लिए, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं बताई थी कि टोटली ये जो है साइंस का बुक जो चेंज हुआ है वो अब एकदम एक्टिविटी बेस है, एक्टिविटी पे ही आधारित है। तो जिसके लिए कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो रिक्वायर्ड हमको हैं: टेस्ट ट्यूब, कैल्शियम कार्बोनेट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, अभी हमको क्या करना है, टेक सम कैल्शियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन इट। हमको क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट को एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसमें क्या मिक्स करना है, डाइल्यूट, इट मीन्स अनप्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Okay, what changes take place on adding acid? Now we have to observe what changes are going on. Okay, which gas is liberated during this reaction? कौन सी गैस लिबरेट हो रही है इस रिएक्शन के दरमियान। Here we find that calcium carbonate is an insoluble solid which reacts with hydrochloric acid to give out कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या होगा जब ये रिएक्शन हम कराएंगे, एक टेस्ट ट्यूब में हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड है, इसमें जैसे ही एसिड मिक्स होता है तो ये क्या बोलते हैं, कौन सा गैस लिबरेट होता है यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना है हमको, कैल्शियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, क्या बनेगा इसमें, जो प्रोडक्ट है। ओके, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स, एलएचएस में हमारे पास रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स का काम कौन कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ओके, नाउ कैल्शियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड विच इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, जो कि कैल्शियम क्लोराइड अब क्या है, सॉल्यूबल है वाटर में। ओके, लिबरेशन ऑफ गैस एंड चेंजेस इन द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिएक्शन। तो इस एक्टिविटी से जो मेन कंक्लूजन था, हम क्या पढ़ रहे हैं, मेन हमारा टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो जो पहली प्रॉपर्टी हमारे सामने उभर के आई है वो ये है कि लिबरेशन ऑफ गैस एंड चेंज इन द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, पहले वो जो सॉलिड था, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड था रिएक्शन के पहले, आफ्टर रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड जो बना है वो सॉल्यूबल है वाटर में, और जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो आपका सॉल्यूबल नहीं था वाटर में। तो यहाँ पे जो पहली प्रॉपर्टी हमारे सामने है, लिबरेशन ऑफ गैस, गैस का लिबरेशन होगा आफ्टर केमिकल रिएक्शन, एंड चेंज होगा स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स में। रिएक्टेंट्स जो जिस भी स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, उनके स्टेट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वी हैव सीन दैट देयर वाज अ रिएक्शन व्हेन टू कंपाउंड्स कंबाइंड विथ ईच अदर। ओके, हम ये देख चुके हैं कि रिएक्शन जो में क्या होता है, जब दो कंपाउंड जुड़ते हैं, है ना, एक साथ। कैन यू गिव सम अदर सच एग्जांपल, रस्टिंग, food spoiling, rusting, etc. are some example of such reaction. So आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 4 में। अभी हमारे पास क्या प्रॉपर्टी सामने आई है कि लिबरेशन ऑफ गैस होगा आफ्टर केमिकल रिएक्शन, एंड द अदर थिंग रिएक्टेंट्स के स्टेट में क्या होगा, चेंज होगा। ये प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, केमिकल रिएक्शन की। अब एक्टिविटी नंबर 4 के लिए व्हाट मटेरियल्स विच वी रिक्वायर हियर, शुगर। ओके, शुगर यानी शक्कर या चीनी हम कह सकते हैं, हीटिंग एपरेटस, टेस्ट ट्यूब होल्डर, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। ओके,
हीटिंग एपरेटस चाहिए गर्म करने के लिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब जब गर्म हो जाएगा तो उसको होल्ड करने के लिए या कह सकते हैं पकड़ने के लिए, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, एक ऐसा टेस्ट ट्यूब जो बॉईल, जिसको क्या कर सके, बॉईल कर, जिसमें जो है आपका मटेरियल हम डाल के बॉईल कर सके। टेक अ बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, वी हैव टू टेक अ बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, टेक सम शुगर इन इट एंड हीट इट। ओके, after taking boiling test tube we have to add sugar in it and heat it. Observe the changes on heating. We have to observe, we have to see what's going on heating. At first sugar melts, when we heat then sugar will melt, then on further heating it turns black and we can see water droplets on the inside walls of the test tube. Okay, जैसे ही हम उसको और गर्म करेंगे, हमने क्या किया, शुरुआत में गर्म किया किसको, शुगर को, किस में, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में। ओके, तो गर्म करने के बाद उसको और गर्म ही करते रहना, मतलब गर्म ही उसको हीट देते ही रहना है। पहले तो शुगर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा हीट करने पे, और फिर से अगर हम उसको हीट करते हैं, उसको हीट देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो टर्न हो जाएगा ब्लैक कलर में। ओके, देन इट टर्न्स इनटू ब्लैक एंड वी कैन सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द इनसाइड वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो हमको जो टेस्ट ट्यूब का जो इनसाइड का जो अंदर का जो वॉल है उसमें पानी की बूंदें, वाटर ड्रॉपलेट्स वो हमको दिखाई देंगी। ओके, यहाँ पे डायग्राम भी है, बहुत अच्छे से दिख रहा है इसमें। आगे बढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड चैरिंग ऑफ शुगर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, चैरिंग ऑफ शुगर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चैरिंग ऑफ शुगर। इज अ कंपाउंड टेकन फॉर द एक्सपेरिमेंट सेम एज दैट विच इज प्रोड्यूस आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कंपाउंड जो है ना, मिला है एक्सपेरिमेंट करने के बाद, क्या वो बिल्कुल सेम है जैसे हमने जिस कंपाउंड को लेकर के एक्सपेरिमेंट शुरू किया था? एग्जैक्टली नॉट, वो एकदम ब्लैक हो गया है भाई। शुगर पहले वाइट था, वो अब टोटली ब्लैक हो गया है। हियर वी फाइंड दैट द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू कंपाउंड इज ड्यू टू द हीटिंग। ओके, न्यू कंपाउंड कब बनता है, हीट करने पे बनता है। देयरफॉर वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैपेंस व्हेन समथिंग इज बर्न। केमिकल रिएक्शन कब होता है? दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारे पास सामने आता है, जब कोई भी चीज़ क्या होता है, बर्न होता है, उसको जलाया जाता है। सच रिएक्शंस एब्जॉर्ब्स हीट। ओके, और कुछ रिएक्शन होते हैं जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऊष्मा को क्या कर लेते हैं, शोषित कर लेते हैं। These रिएक्शन आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। These टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ओके, in this activity you have seen that on adding water to quicklime heat was produced, therefore in some reaction heat is evolved. These reactions are called exothermic reactions. एक्टिविटी नंबर 1 में जो था लास्ट वीडियो पार्ट 1 में आप देख सकते हो कि उसमें हमने क्या किया था, क्विक क्लाइम में चूने के पत्थर में पानी मिलाया था। ओके, तो हीट प्रोड्यूस हुआ था। ओके, यहाँ पे इस रिएक्शन में, शुगर वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। हीट का एब्जॉर्ब होना अलग चीज़ है, हीट का प्रोड्यूस होना अलग चीज़ है। एब्जॉर्ब हो रहा है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल रहे हैं। और जब हीट इवॉल्व होगा या प्रोड्यूस होगा तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दीज रिएक्शन आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हो गया हमारे पास प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ से हमारे पास सामने आई कि बर्निंग है ना, हीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी केमिकल रिएक्शन। नाउ एक्टिविटी नंबर 5 आगे बढ़ते हैं। इस एक्टिविटी के लिए हमको क्या क्या मटेरियल चाहिए, टेस्ट ट्यूब, मिल्क, लेमन जूस, हीटिंग एपरेटस। ओके, सिंपल है। यहाँ पे दूध लेना है, लेमन जूस लेना है। ओके, लेमन जूस मतलब नींबू पानी, हीटिंग एपरेटस गर्म करने का उपकरण। फिल हाफ द टेस्ट ट्यूब विथ मिल्क, क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को आधा दूध से भर देना है। हीट दिस एंड ऐड सम ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। आफ्टर दैट वी हैव टू हीट द मिल्क एंड वी हैव टू ऐड द सम ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन मिल्क। ओके, ऑब्जर्व द चेंजेस हैपनिंग ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। अब हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। सिंपल, वी हैव टू सी क्या हो रहा है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
Here you get some white residue. Formation of a residue is also a property of chemical reaction. इसमें क्या है, जैसे ही लेमन जूस ऐड करेंगे उबले हुए दूध में तो वाइट रेसिड्यू, वाइट सफ़ेद कलर का अवक्षेप मिलेगा, दूध फट जाएगा ना, है ना। नींबू डालेंगे दूध में तो बिल्कुल दूध तो फट ही जाएगा। तो हियर यू गेट सम वाइट रेसिड्यू। Formation of a residue is also property of chemical reaction. तो third property, okay, from activity number 5 we get formation of residue is also a property of chemical reaction. ओके, ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी को ये जो बुक है हमारा साइंस का जो बुक है वो एक्टिविटी के थ्रू समझा रहा है कि यस एक्चुअल में ये होता है और ये क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शन की क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 6 में। डिमॉन्स्ट्रेशन बाय टीचर के द्वारा किया जाना है। मटेरियल रिक्वायर्ड टेस्ट ट्यूब कॉपर टर्निंग्स कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। Take about 1 gram of copper turnings in a test tube and add 2-3 drops of concentrated nitric acid in it. एक टेस्ट ट्यूब में लेना है कॉपर के छिलके, ओके, एकदम छोटे छोटे बारीक, और उसमें 2-3 ड्रॉप कंसनट्रेटेड मतलब प्योर नाइट्रिक एसिड में लाना है। देखिए एकदम इसको हम छू नहीं सकते डायरेक्टली, एसिड है, जल जाएंगे। यू विल फाइंड दैट अ ब्राउन कलर गैस इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। चूँकि कॉपर है और कॉपर ब्राउनिश टाइप होता है तो जैसे उसमें एसिड जाएगा कॉपर जो है वो गलेगा और कौन से कलर का गैस लिबरेट होगा, ब्राउन कलर का गैस लिबरेट होगा। चेंजेस इन द कलर ऑफ द रिएक्टेंट्स आर ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ से चौथी प्रॉपर्टी हमारे सामने आती है कि चेंज होगा कलर में, रिएक्टेंट्स के कलर में क्या हो जाएगा, चेंज होगा। कलर में चेंज होना भी एक प्रॉपर्टी है chemical reaction की। In this way we have seen that a chemical reaction can be recognized by liberation of gas, color change, residue formation, heat changes and changes in the state of matter. Some reactions show more than one property. तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है कैसे पहचाना जा सकता है, केमिकल रिएक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। लिबरेशन ऑफ गैस, गैस लिबरेट होगा, कलर चेंज होगा, रेसिड्यू फॉर्मेशन होगा, हीट चेंजेस होगा, चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट में चेंज हो जाएगा, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, दिस टाइप ऑफ चेंजेस। ओके, सम रिएक्शन शो मोर दैन वन प्रॉपर्टी। और कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो एक से अधिक प्रॉपर्टी, एक से अधिक चीज़ें उसमें हो जाती हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं और अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन।